आज हम बात करेंगे 10 ऐसी ग़िज़ाओं की जिनसे आपका वज़न कम होगा, सोज़िश कम होगी और शुगर नहीं बढ़ेगी। जी हाँ, ये डाइट हमारी ही आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मौजूद होती है, लेकिन हम अपने खानों की जो चॉइसेस हैं उनकी वजह से अपना वज़न बढ़ा बैठते हैं और हमारे जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो भी कंट्रोल में नहीं रहते। तो ऐसी 10 चीज़ें जिनसे आपका वज़न कम बढ़ेगा और आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी और जिससे आपके जिस्म की सोज़िश भी कंट्रोल में रहेगी, उनमें से सबसे पहली है जी गोभी। गोभी के 100 ग्राम में सिर्फ 5 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और ये गोभी ऐसे तमाम लोग अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करते हैं जो वज़न कम करना चाहते हैं या जो शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं। इसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। कीटो डाइट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको सब्ज़ी के तौर पे पकाया भी जा सकता है, कुछ लोग बॉइल्ड वेजिटेबल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन मोर देन वन वेज़ इसका इस्तेमाल जो है वो फ़ायदेमंद साबित होता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है दही। दही के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 1 पे प्रोटीन पाए जाते हैं और नंबर 2 इसमें प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। अब प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स के बारे में तो हम सब काफ़ी डिटेल से डिस्कशन करते रहते हैं। प्रोबायोटिक्स ऐसे तमाम अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो गट की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ज़रूरी होते हैं, जो आंतों की सेहत के लिए एक अहम किरदार अदा करते हैं। जब ये प्रोबायोटिक्स आपकी गट को मिलते हैं तो इसमें एक सेरोटोनिन नामी केमिकल बनता है जो आपके मूड पे भी असरअंदाज होता है और आपका मूड भी अच्छा रखता है। तो दही के अंदर पाए जाते हैं प्रोटीन्स और प्रोबायोटिक्स। ओवरऑल ये लो कार्ब डाइट है और इसके इस्तेमाल से भी ना आपका वज़न बढ़ेगा, ना जिस्म में सूजन होगी और ना ही आपकी शुगर बढ़ेगी। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं अंडे। बहुत सारे लोग जो हैं वो अंडे के बारे में इस चीज़ को खाते हुए केयरफुल होते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अंडे आप अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे तमाम लोग जिनके जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो रेज़ रहते हैं, वो डॉक्टर से मशवरे के बाद अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लेटेस्ट न्यू प्रूवन रिसर्चेस के बाद की बात सामने आई है कि अंडे के अंदर गुड फैट इसकी जर्दी में जो पाए जाते हैं वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अंदर शुगर की मिक़दार बहुत कम होती है, कार्ब्स इसमें बहुत कम या नियर टू निल होते हैं और प्रोटीन का एक मेजर पोर्शन इसमें पाया जाता है और गुड फैट्स पाए जाते हैं। तो ये अंडों का इस्तेमाल जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डेवलपिंग योर गुड शुगर लेवल्स एंड इन लोअरिंग योर एपेटाइट, और बहुत देर तक आपका पेट भरा रहता है, स्पेशली अगर आप बॉयल अंडों का इस्तेमाल करें। अच्छा, जब हम खाने की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि उस चीज़ को खाने का तरीका क्या है। क्या आप उसी अंडे को फ्राई करके खा रहे हैं, या आप उस अंडे को उबाल के खा रहे हैं, या आप उस अंडे को पानी के अंदर, उबले हुए पानी के अंदर बना रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ तरह की तरीके होते हैं इनको बनाने के, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसे कम ऑयल में बनाएं, हल्के ऑयल में फ्राई करें। अगर आप इसको ऑमलेट बनाते हैं बिल्कुल हल्के से ऑयल पैन को ग्रीस करके तो वो भी बेहतरीन है, बॉइल्ड भी सबसे बेहतरीन फॉर्म है। लेकिन फ्राई अंडे के अंदर थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा ऑयल भी ऐड हो जाता है तो वो नॉट सो हेल्दी फॉर्म। बट येस, आप इसकी हेल्दियर फॉर्म आप कर सकते हैं कि आप पोच्ड एग ले लें या आप बॉइल्ड एग ले लें। इसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ मशरूम। पुराने ज़माने में मशरूम्स के जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के करीज़ और सालन बनाए जाते थे। आजकल ये थोड़ा सा फैंसी फूड की हद तक लिमिट हो गया है। अब आपको जो है मशरूम है ये आपको मिलेगा सूप्स में, चाइनीज़ सूप्स में मिल जाएगा, या आपको मिल जाएगा पिज़्ज़ाज़ में, या आपको मुख्तलिफ़ चाइनीज़ ग्रेवीज़ में मिल जाएगा। लेकिन जो मशरूम है इसके अंदर भी बहुत कम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन इसके इस्तेमाल से भी ना तो आपका शुगर का लेवल बढ़ेगा, ना ही आपकी जिस्म पे कोई सोजिश होगी और ना ही आपका वज़न बढ़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं हम पनीर पे। पनीर यानी कॉटेज चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। इंडिया में इसका इस्तेमाल बहुत आम है और उसको मुख्तलिफ़ तरह के ग्रेवीज़ में, करीज़ में पकाया जाता है। वो अंडा पनीर की भुर्जी हो सकती है, वो पालक पनीर हो सकता है, साग पनीर हो सकता है, पनीर का सैंडविच हो सकता है। मुख्तलिफ़ तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इट्स अ वेरी 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 रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसके इस्तेमाल से आपके जिस्म में सोजिश नहीं होगी, वज़न नहीं बढ़ेगा
और इसके साथ साथ आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ग़िज़ा जो आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं वो बीफ है। बीफ के बारे में अक्सर ऐसा ख्याल किया जाता है कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन अगर यही बीफ किसी ग्रास फेड एनिमल का हो, यानी ऐसे जानवर का हो जिसको घास फूस के ऊपर पाला गया हो, तो ये एक बेहतरीन सोर्स है आपके लिए, जो आपको शुगर आपकी बढ़ने नहीं देगा, आपका वज़न बढ़ने नहीं देगा, आपके जिस्म में सोजिश नहीं होने देगा। और ये बेहतरीन सोर्स है विटामिन K2 का। और विटामिन K2 एक बहुत ही अंडररेटेड विटामिन है। ये विटामिन क्या करता है, आपके खून के अंदर जो जमा हुआ, आपकी खून की नालियों के अंदर जमा हुआ जो कैल्शियम होता है वो उसको नाली से निकालता है और हड्डियों के ऊपर लगा देता है। सो उससे आपकी जो खून की नालियाँ सुकड़ रही होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये बीफ ग्रास फेड एनिमल का होना चाहिए, यानी ऐसे जानवर का होना चाहिए जो घास फूस के ऊपर पला हुआ हो। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग़िज़ा जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं और बहुत सारे लोग उसको पसंद भी करते हैं, वो है मछली। मछली को आप मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में बना सकते हैं। अगेन जैसे मैंने आपको अंडे के बारे में कहा कि मछली का भी बनाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप एक हेल्दी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए आप उसका सालन भी कम ऑयल में बना सकते हैं, इसको बेक भी कर सकते हैं, इसको स्टीम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई कर रहे हैं तो वो हाई कार्ब की तरफ चला जाएगा। और ऐसी तमाम चीज़ें जो कार्ब्स में हाई होती हैं वो सब आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती हैं, वो आपके वज़न को बढ़ाती हैं, वो आपके जिस्म में सोजिश भी करती हैं। तो जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें उसको बना के इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगेन जी, मछली वेरी रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ग़िज़ाई ऐसे अशिया पाई जाती हैं जो आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त और तवाना बनाती हैं। इसके अलावा अगर हम नट्स की बात करें तो नट्स में आपके बादाम, अखरोट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। बहुत गुड फैट इसमें पाया जाता है और इसके अंदर कार्ब्स लो पाए जाते हैं, नियर टू नील पाए जाते हैं। जब भी आपका मंचिंग का दिल करे आप एक हैंडफुल ऑफ नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप मंचिंग किसी चीज़ केक पे करें या किसी पिज़्ज़ा स्लाइस पे करें। आप हेल्दी मंचिंग कर सकते हैं नट्स यानी बादाम और अखरोट के इस्तेमाल के साथ। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्ज़ी जो अंडररेट की जाती है वो है बैंगन। इसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में मैग्नीशियम, पोटेशियम और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और इसके इस्तेमाल से भी ना तो आपका वज़न बढ़ेगा और ना ही आपकी शुगर बढ़ेगी। आपके जिस्म के अंदर कम से कम इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाय और कॉफ़ी दोनों के अंदर कैफ़ीन पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट पाया जाता है दैट इज़ पॉलीफिनोल। और पॉलीफिनोल्स क्या करते हैं? पॉलीफिनोल्स आपके हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम करते हैं, आपका डायबिटीज़ का रिस्क कम करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के कैंसर्स का रिस्क कम करते हैं। और पॉलीफिनोल्स जो हैं ये और भी इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आपने चाय या कॉफ़ी पीनी है तो उसके अंदर शुगर का इस्तेमाल नहीं करना, दूध उसमें कम से कम इस्तेमाल करें या ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी के तौर पे इस्तेमाल करें। तो ये सारी जो अज्जा हैं ये मिल के आपके जिस्म को वज़न कम करने में मदद देते हैं और आपकी शुगर कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।